लिखने का अनुभव किताबों से पढ़ने से अलग होता है। किताबें हमें शब्द देती हैं, पर जिंदगी वह अनुभव देती है जो नींद खोल दे। जब जीवन कुछ सिखाता है तो वह दिल और दिमाग दोनों पर असर करता है, और वही सीख सबसे गहरी बन जाती है। कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को दबा देते हैं, पर सच हमेशा उभर कर आता है। समय के साथ हर झूठ का पर्दाफाश होता है, इसलिए दिखावे में फंस कर मत रहो। अगर किसी रिश्ते को निभाने की हिम्मत नहीं तो दिखावे के बंधन में अपना जीवन मत जकड़ो। रिश्ते निभाने से ज्यादा अहमियत है कि तुम्हारा साथ ईमानदार और सच्चा हो। मुझ में भी एक बुरी आदत है, मैं किसी को माफ कर देता तो हूं, पर दिल से पूरी तरह नहीं माफ कर पाता। दिमाग चोट भूल सकता है, पर दिल उसे रख लेता है। बचपन में सिखाया गया था कि सब पर भरोसा करो, पर जीवन ने सिखाया किसी पर पला हुआ भरोसा मृत्यु समान है। इसलिए खुद के बल पर खड़े होना ही असली आजादी है। कभी किसी की कही बातों पर तुरंत भरोसा मत करो। लोग वही बोलते हैं जिनमें वे खुद सही दिखते हैं। अपनी गलतियों पर वे पर्दा डालते हैं। असली सुख चीजों से नहीं, प्यार और साथ से मिलता है। अगर सिर्फ पैसा सुख देता तो अमीरों को कभी दुख नहीं होता। गलत रिश्तों के बाद अकेलापन हमें खुद की वैल्यू सिखाता है। इसलिए रिश्ते सोच समझकर बनाओ। हर जुड़ाव तुम्हारी आत्मा को छूता है। कभी कभी अपनी गलती मान लेना भी जरूरी होता है, इससे कई रिश्ते बच सकते हैं। अहंकार छोड़कर रिश्तों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा होने का भी नुकसान होता है। कई बार तुम नहीं समझ पाते कि कोई तुम्हारी कदर कर रहा है या इस्तेमाल। एक साधारण माटी का दिया अगर पूरी रात अंधेरे से लड़ता है तो तुम खुद भगवान की दी हुई रोशनी हो। किस बात का डर है? जीवन में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान बनाती है, और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी असली कीमत। कुछ लोग होते हैं जो समय के साथ सिखा देते हैं कि उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही बेहतर है। यह दूरी नफरत नहीं, समझदारी होती है। अगर किसी से वक्त से लंबा समय से बातचीत नहीं हुई और दिल में कोई सवाल हो तो एक बार संदेश भेज दो। पूछ लो। अगर जवाब न आए तो समझ लो, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए मौजूद तो है पर तुम्हारे लिए मर चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया, बल्कि यह साफ संकेत है कि आगे बढ़ना बेहतर है। प्रेम का अर्थ शब्दों से समझा जा सकता है जब तक किसी के लिए तुम तड़पते नहीं, पर असली प्रेम तब समझ आता है जब तुम खुद किसी के लिए बेचैन हो जाओ, बिना स्वार्थ, बिना अधिकार, केवल समर्पण। हर व्यक्ति हर जगह सही नहीं हो सकता और हर रिश्ते को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए जिन लोगों को खोकर तुम्हें खुद को खोने का एहसास हो, वही तुम्हारे पास रखो। अकेलापन कोई शो नहीं, संकेत है। यह प्रकृति का तरीका है तुम्हें उन लोगों से बचाने का जो तुम्हें भ्रमित करते हैं। अकेलेपन में तुम्हारा अंदर का सच साफ होता है। जब लोग तुम्हारी सफलता देखते हैं तो वे ईर्ष्या करते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि तुमने कितनी रातें काम करके बिताई, कितनी बार टूट कर खुद को जोड़ा। कभी कभी किसी को जोर जबरदस्ती रोकने से बेहतर है उसको जाने देना। जबरदस्ती प्रेम लाती नहीं, थकान लाती है, और जब प्रेम थकाने लगे तो वह बंधन बन जाता है, उपहार नहीं। इंसान की बर्बादी उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी है, क्योंकि चालाकी भरोसे का कत्ल कर देती है और अहंकार को जन्म देती है। अक्सर जिन लोगों पर सबसे ज्यादा यकीन होता है वही सबसे कम भरोसे के लायक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। साथ तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। रिश्तों की नींव खून या नाम नहीं, एहसास से बनती है। जब एहसास खत्म हो जाते हैं तो रिश्ते सिर्फ औपचारिकता बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई चला गया है, पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह तुम्हारा वर्तमान नहीं बन सकता। अतीत से चिपके रहकर तुम भविष्य की खूबसूरती खो देते हो। शरीर खूबसूरत हो या ना हो, इससे ज्यादा मायने यह रखता है कि तुम्हारे शब्द कितने खूबसूरत हैं। चेहरे लोग भूल जाते हैं, पर अच्छे शब्द दिल में सदा रहते हैं। कठिनाई आने पर बहुत लोग दूर हो जाते हैं,
पर वहीं तुम्हारी असली मजबूती शुरू होती है। अकेलेपन में आत्मा खुद को पहचानती और गढ़ती है। अगर कोई नाराज है तो उसे रहने दो। किसी के पैरों में गिरकर जीना आत्मा का अपमान है। सच्चा सुख वही है जिसमें मन को शांति मिले। जब तुम अपने आप से जुड़े रहते हो, कठिन समय में यह न समझो कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया। वह उस पिता की तरह है जो अपनी संतान को स्थायी दुख में नहीं छोड़ता। हर मुश्किल तुम्हें नया आकार दे रही होती है, एक नई ऊंचाई की तैयारी कर रही होती है। अगर तुम अपने तरीके से सोच बदल लो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे अनुकूल हो जाती है। जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता है उसकी कदर करना सीखो। तमाशा देखने वाले हजारों मिलेंगे, पर बिना शोर के तुम्हारे लिए सोचने वाले बहुत कम। समझदारी दिमाग में नहीं, उसके इस्तेमाल में होती है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो केवल शरीर से प्यार करता है वह समय के साथ बदलता है, पर जो आत्मा से प्यार करता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि आत्मा में न समय है न सीमा। वहीं सच्चा प्रेम रहता है और वहीं से जीवन की गहराई शुरू होती है। श्री कृष्ण की सीख सीधी है, जीवन को जटिल मत बनाओ। बीते हुए कल को छोड़ दो, वह अब सिर्फ याद बन चुका है। बार बार उसे सोचकर अपना आज मत खो। जीवन की शक्ति इस पल में है। जो बीत गया वह एक अध्याय था, उसे बंद करो। भविष्य की चिंता मत करो, वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा। इसलिए अपने वर्तमान को सबसे सुंदर बनाओ, यही तुम्हारा भविष्य भी सुंदर बनाएगा। दूसरों से तुलना करना आत्मा को कमजोर कर देता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, उसका रास्ता, उसका समय, उसकी गहराई सब अलग है। तुम जैसी हो वैसे ही पूर्ण हो। काम टालते रहना बोझ बन जाता है, इसीलिए आज के काम को टालो मत। जीवन में सबसे जरूरी चीज है वर्तमान में सक्रिय रहना। कर्म ही पूजा है, पर वह तब तक फल नहीं देता जब तक तुम उसे समय पर और ईमानदारी से न करो। उपदेश सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, असली असर तब आता है जब तुम्हारा आचरण तुम्हारे वचनों से मेल खाए। दुनिया वाणी से कम, चरित्र से ज्यादा सीखती है। समय आने पर सहो, पर क्रोध में नहीं। शांति और स्थिरता से वही बुद्धिमान है जो संतुलन में जीना जानता है। मैंने इस जीवन में इतना बुरा देखा कि अब बुरा होने पर मन विचलित नहीं होता, पर यह अनुभव का फल है। जब तुम घाव सहते हो तो भीतर एक कवच बन जाता है। अब डर नहीं रहता, पर जो कहते हैं मेरा यकीन करो, उनसे सच में डर लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा घाव वही यकीन देते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं, आचरण से चलते हैं। रास्ते हर मोड़ पर मिलते हैं, पर मंजिल वही मिलती है जो आत्मा की आवाज पर चलती है। दूसरों के हक पर हाथ डालना और हराम का निवाला खाना आत्मा की शुद्धता को कलुषित करते हैं। जितना हो सके पवित्र बने रहो, तन से, मन से और कर्म से। जब दिल और दिमाग में टकराव हो तब दिल की सुनो, क्योंकि दिल अंदर की सच्चाई से जुड़ा होता है। दिमाग बाहरी दुनिया का हिसाब करता है। गंदे विचार मन को दूषित करते हैं, उनसे बचो, तभी जीवन निर्मल होगा। अगर जीना है तो इस जिंदगी को आंसुओं के साथ क्यों, दुखों को गले लगाओ और मुस्कुराकर उन्हें अपनाओ। जब तुम दुख को अपनाते हो तो वह भी लौट कर आने में संकोच करता है। साहस हमेशा चिल्लाकर नहीं आता, वह अक्सर एक शांत स्वर में होता है जो कहता है मैं कल फिर कोशिश करूंगा। पीड़ा हर जीवधारी की हकीकत है, फर्क बस इतना है कि पशु उसे व्यक्त नहीं कर पाते और इंसान कई बार व्यक्त करने से डरता है। तकलीफ तब गहरी होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने का मन हो, पर जुबान चुप रहे और कोई सुनने वाला भी ना हो। ऐसे वक्त में याद रखना, मैं तुम्हारा एकमात्र सहारा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारी आवाज सुने बिना भी हमारी पुकार सुन लेता है। वह हमारे दिल की बात जानता है। इस दुनिया की विडंबना यह है कि जो लोग दिल से नेक होते हैं उनका फायदा बहुत बार दिमाग वाले लोग उठा लेते हैं। दिल वाले रिश्ते निभाते हैं, सोचने वाले रिश्ते चलाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दिल खराब है, बस हमें संतुलन बनाना होगा। प्यार करो पर विवेक के साथ, भरोसा करो पर आंखें बंद करके नहीं,
किसी तीसरे के कहने पर जो बदल जाए वह रिश्ता पहले दिन से कमजोर था। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, मन से, सोच से और आत्मा से। हम सोचते हैं कि समाज बदल रहा है, मगर कई जगहों पर आदतें आज भी वही हैं जो कभी ठीक नहीं थीं। जब दो पुरुष लड़ाई करते हैं और मां बेटी को गालियां मिलती हैं, वहां नारी का सम्मान कैसे बढ़ेगा? तहजीब और आदब इंसान की असली पहचान है। कभी कभी जो झुकता है वह कमजोर नहीं होता, वह सम्मान दिखा रहा होता है या उसकी आत्मा शुद्ध होती है। असली परख तो वक्त पर ही होती है। धोखे से मिले जख्म कम तकलीफ देह होते हैं, पर जब अपना कोई बदल जाता है तो वह दर्द बहुत गहरा होता है। लोग कहते हैं कि उन्हें सब पसंद है, पर असल में जब जरूरत आती है तो दो तरीके होते हैं। या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। जो कुछ भी करो दिल से करो, छल कपट से नहीं। किसी इंसान की असली कीमत तब समझ आती है जब वह दूर चला जाता है। रिश्तों में जितनी बार गलती हो, आंसू अक्सर बेगुनाहों के ही बहते हैं। भरोसा तोड़ने वाले को धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जब तुम दूसरों की राह से कांटे हटाने लगोगे, तब तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी। मदद करना सीखो, यह तुम्हारे मन को हल्का करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मिर्ची भी बिक जाती है, पर इंसान की इज्जत उसकी खामोशी में रहती है। जो जितना खामोश रहता है वह उतना ही अपनी इज्जत बचाता है। जरूरी नहीं कि हर बात बोलनी ही चाहिए, कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। जिंदगी हमें कुछ ऐसे हालात देती है जिनमें महसूस होता है कि जैसे यह हमारी परीक्षा ले रही है। जिसे तुम सपने में भी रोने नहीं देते, उसे जिंदगी में भी कभी रुलाओ मत। आवाज दोगे तो बहुत मिलेंगे, पर रुको वहीं जहां अपनापन मिले। किसी को इतनी मोहब्बत या इज्जत मत दो कि वह अपनी सीमा भूल जाए। जहां संस्कार नहीं वहां पूरा परिवार प्रभावित हो सकता है। अपने कर्म और शब्दों से अपनी पहचान बनाओ। बातें कम और कर्म अधिक बोलें। दो चीजें रिश्तों को सबसे ज्यादा दूर कर देती हैं, गलतफहमी और अहंकार। इनसे बचो। नफरत में कोई भलाई नहीं। प्रेम और खुशी में जीना सीखो। यह दुनिया हमारा ठिकाना नहीं, यह एक यात्रा है। जिसकी भी जिंदगी में कोई उपहार है, उसके लिए शुक्र करो। कभी कभी अपने हक के लिए शर्म की परवाह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वाले कतई नहीं रुकते। लोग तुम्हें तभी पहचानते हैं जब तुम उनके काम आते हो, जैसे जलने के बाद माचिस बेकार हो जाती है। इसलिए अपनी असली पहचान अपने भीतर खोजो। सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल और आत्मा की अच्छाई से आती है। लोग सिर्फ नतीजे देखते हैं, पर संघर्ष और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। गीता में लिखा है कि मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है। ज्ञान तभी असर करता है जब उसे लेने वाला तैयार हो और देने वाला विवेक से दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद की स्थिति और कर्मों पर विचार करो। जैसे दर्पण में चेहरा देखते हैं, वैसे ही आत्म मनन करो। दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अपनी गलतियों को पहचानो। जिंदगी में गिरना सामान्य है, पर बार बार उठकर खड़ा होना तुम्हारी असली ताकत है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर देते हैं जिनको उनकी परवाह ही नहीं। रिश्तों की असली कीमत समझो, पर अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां प्यार और आदर मिले। सच बोलना और भलाई करना मुश्किल रास्ता है, फिर भी इसे मत छोड़ो। यही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। गुस्से में संयम रखना सीखो, यह तुम्हें जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचाएगा। गुस्सा न केवल रिश्ते तोड़ता है, बल्कि आत्मसंतोष को भी मिटा देता है। इश्क कोई खेल नहीं, यह दिलों का साहस है जो अपनी रूह तक झुकने और समर्पण करने का हौसला रखते हैं। सच्चे रिश्ते वे हैं जो दूरी के बावजूद भी बनी रहती हैं। अच्छे लोग सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं। वे रास्ता रोशन करते हैं, भले ही मंजिल तक न पहुंचाएं। उनकी कद्र करो। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी सफर में सुकून देते हैं। जो समय बीत गया उसे छोड़ना सीखो। भूलने की ताकत वरदान है।
उन चीजों को पीछे छोड़ो जो सिर्फ तुम्हें दुख देती हैं और आने वाले कल का स्वागत करो। किसी भी एक इंसान पर पूरा भरोसा मत रखो। अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें निर्भरता से बचाए। गुस्सा और अहंकार छोड़ो, ये तुम्हें उन लोगों से दूर कर देंगे जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। दोस्ती सीखो, ये तुम्हें अकेलेपन से बचाएगी। अच्छे दोस्त जीवन में बहुत काम आते हैं। दोस्त वही है जो सुख दुख में साथ खड़ा हो। आज की महंगाई में भी असलियत यह है कि इज्जत से पेश आना चाहिए। कम से कम अपने मुनाफे के लिए ही सही। इज्जत न खो। कुछ चीजें अनुभव से ही समझ आती हैं। दर्द को दुनिया के सामने जाहिर न करो, क्योंकि लोग अक्सर वहीं चुभाते हैं जहां तुम्हें दर्द है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सच्चाई यह है कि बातें वे करते हैं जिनकी उम्र अनुभवों से भरी हो। अनुभव चाहे कम हो या अधिक, कड़ी आंधी ने भी बहुत कुछ सिखाया होता है। जीवन की असली ताकत वही है जब आप किसी को चोट पहुंचा सकते हो, पर फिर भी दया और क्षमा का मार्ग चुनते हो। खुशी एक भाव है, उसे दिखावा मत बनाओ। ये अंदर से आने वाली तसल्ली होनी चाहिए, न कि बाहर दिखाने के लिए बनाई गई चीज। दुनिया तुम्हारे लिए कभी नहीं रुकेगी, इसलिए उसके प्रवाह में खुद को बहने मत दो। वक्त बीतता जाता है, पर तुम्हें ही खर्च होना होता है। जब भीतर शोर होता है, तब इंसान बाहर से खामोश हो जाता है। ईश्वर ने हर किसी को हीरे जैसा बनाया है, पर चमक वही पाता है जो तराशने की मेहनत सहता है। परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो। तुम अपने जीवन की दिशा बदलने की काबिलियत रखते हो। साथी गरीब हो सकता है, पर अच्छा होना चाहिए। जो तुम्हारी इज्जत करे वही सच्चा साथी है। गरीबी सहन की जा सकती है, पर बुरे इंसान के साथ जीवन काटना सबसे कठिन काम है। वो दिन याद करो जब चिट्ठियां, राखी और डाकिये खुशियां लाते थे। आज वह सादगी और अपनापन कहीं खो गया है। छोटी छोटी खुशियां आज भी वही असर देती हैं। जिंदगी ने हमें समझदार बनाया, पर उसने केवल समझौता करना सिखाया। समझदारी और आत्मसम्मान में फर्क समझो। अपने जीवन को समझदारी से जियो। अपने कर्म, शब्द और विचार ऐसे बनाओ जो तुम्हें जीवन के आखिरी सत्य तक ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी स्थिति और कर्मों पर विचार करो। ध्यान से देखो, आत्ममंथन करो और तभी दूसरों के बारे में निर्णय लो। दोस्तों, ये सब बातें आसान नहीं हैं, पर असंभव भी नहीं। हर दिन एक नया मौका है। अपने मन को संभालो, अपने शब्दों को समझो और अपने कर्मों से दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। याद रखो, वह इंसान ही सफल होता है जिसे अपनी असली पहचान मिली होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर से कोशिश करने से कभी मत डरो। हर बार जब तुम प्रयास करते हो, तुम्हारे पास अनुभव होता है। इसलिए नई शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जो असफलताएं मिली, वे तुम्हें नया सबक देती हैं, और वही सबक तुम्हारे अगले कदम को मजबूत बनाते हैं। अपना दर्द हर किसी से मत बांटो। हर किसी के पास तुम्हारे दर्द की दवा नहीं होती। बहुत लोग सिर्फ नमक रखते हैं। वे तुम्हारे दर्द को और तीखा कर देते हैं, क्योंकि वे समझते ही नहीं। इसलिए अपने भीतर के दर्द को हल्का करने के लिए किसी पर निर्भर मत रहो। खुद को संभालो, अपने आप को समझाओ और आगे बढ़ो। नदी तब भी रास्ता बना लेती है जब वह किनारे छोड़ देती है। वह चट्टानों को तोड़ती है और अपना मार्ग बना लेती है। यह संकेत है, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो रुकावटें भी तुम्हारे ही मार्ग का हिस्सा बन जाती हैं। उन्हें पार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी बातें अगर दिल में दुबक जाएं, तो वे जिंदगी के बड़े मोड़ बना देती हैं। कभी कभी जो कुछ ना कहा जाए, उसका असर बोल देने जितना या उससे भी अधिक गहरा होता है। अगर किसी की परछाई, उसका दिखावा, उसका कद तुम्हारे सामने बहुत बड़ा लगने लगे, समझ लो कि वही इंसान असल में बहुत छोटा है। सच्चाई देर से ही सही सामने आ ही जाती है। सूरज तभी डूबता है जब उसकी रोशनी नहीं बचती। उसी तरह दिखावा भी आखिरकार छूट जाता है। इसलिए किसी की दिखती बड़ी शक्ल देखकर अपनी पहचान को कम मत आंको। रिश्ते सिर्फ रोज मिलकर नहीं बनते, दिल से बनते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी से तुम मिलो, पर जिससे दिल से जुड़ोगे वह रिश्ता सच्चा रहेगा।
सबसे करीबी आवाज वही है जो तुम्हारे अंदर से आती है, तुम्हारा ज़मीर। बहुत कम लोग इस आवाज को सुन पाते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वे सही राह चुनते हैं। ज़मीर तुम्हें सच और झूठ में फर्क बताता है, सही और गलत की पहचान कराता है। इसे दबाना स्वयं से धोखा है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और जो साथ देने के लिए मौके ढूंढते हैं। असली साथी वही होते हैं जो बुरे समय में साथ देते हैं। इसलिए किसी की अहमियत उसकी दिखावटी मदद से नहीं, उसकी चुप्पी और कदमों से समझो। वही लोग असल में तुम्हारे हैं जो बुरे वक्त में भी तुम्हारा हाथ थामते हैं। आज की दुनिया अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख बोल दिया जाता है, बेईमान को चालाक कहा जाता है और बेहया की तारीफ भी हो जाती है। पर ध्यान रखो, नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे वो सब देखते हैं जो तुम्हें दिखता नहीं, पर वे फिर भी माफ करना जानते हैं। उनका मन बड़ा होता है और वे सच्चाई का साथ देने का साहस रखते हैं। माफ करना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत होती है। पैसा जरूरी है, पर उसे अपनी पहली प्राथमिकता मत बनाओ। सच्चा धन वह है जिसमें जीवन की सच्चाइयां भरी हों। इंसान वह है जो दूसरों के दुख को समझे और बिना स्वार्थ के मदद करे। जो हर किसी से घुल मिल जाता है वह अक्सर अपने भीतर बहुत कुछ छिपा कर रखता है। इसलिए अपने मन के राज सबको मत बताओ। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा भला नहीं चाहता। हर श्रोता तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच रहें, वही सबसे पवित्र रहती हैं। बोलो वही जो जरूरी हो, निभाओ वही जो सच्चा हो। भरोसा सिर्फ उन्हीं पर करो जो तुम्हारे मौन को भी समझते हैं। जो इंसान तुम्हारे चुप रहने का मतलब समझता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सह रहा है वह हार नहीं रहा, वह संवर रहा है। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि वे तुम्हें तराशने आती हैं। जब अपनों से चोट मिलती है तो वह घाव बाहर नहीं भीतर बनता है, पर उसी घाव से एक ऐसी शक्ति निकलती है जो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां किसी ने नहीं पहुंचा होता। तुम सोचते हो कि अब और सहना मुश्किल है, पर सच यह है कि सहते सहते ही तुम अंदर से अजय बन जाते हो। लोगों की परवाह करते हुए यदि तुम खुद को छोटा करोगे तो वे तुम्हें हल्का समझने लगेंगे। इसलिए अब खुद के लिए जीना सीखो, भरोसा करो, पर मत सोचो कि कोई तुम्हारे जैसा सोचेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जब तुम्हारा कोई नहीं रहता तब भी तुम अपने लिए खड़े रह सको। बहुत से लोग साथ देने का वादा करते हैं, पर वक्त आने पर दूर हो जाते हैं। तब भी मुस्कुराना सीखो। वही मुस्कान तुम्हारे भीतर की आग को हवा देती है और तुम्हें फिर उठने की ताकत देती है। कुछ लोग हमेशा दिल में रह जाते हैं पर साथ नहीं निभाते। यह दूरी सिखाती है कि मोह से मुक्ति जरूरी है, और जब पिंजरे का दरवाजा खुलता है तो वह परिंदा सबसे ऊंची उड़ान भरता है जिसे सबसे ज्यादा रोका गया था। यानी जो ज्यादा जकड़ा गया वही आजादी में सबसे ऊंचा उड़ सकता है। इसीलिए अपनी रुकावटों से मत डरना, उन्हें अपनी उड़ान की सीढ़ी बनाओ। ठोकर लगे तो घबराओ मत। ठोकर दिखाती है कि तुमने कुछ कोशिश की और तुम कितने मजबूत हो। इस जीवन में हर चोट, हर धोखा, हर कड़वा अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। प्रेम करो, पर उस इंसान से करो जो तुम्हें खोने से डरे, न कि उससे जो तुम्हारे साथ रहने का बहाना ढूंढे। किसी की परछाई बनने के बजाय अपनी रोशनी बनो। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, बिना अपने रास्ते के पीछे चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि जब रास्ता तुम्हारा नहीं तो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें और तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाइए, चुप रहो। हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब खामोशी से ही दिए जाते हैं, और खामोशी वही रख सकता है जो भीतर से शांत और मजबूत हो। जिनकी नीयत साफ हो उन्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। राजसीपन पद से नहीं, स्वभाव से आता है। जो इज्जत देना जानता है वही लोगों का आदर भी जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, केवल बातों से नहीं। अच्छी बातें हर दीवार पर लिखी जा सकती हैं,
पर उन पर चलना ही असली महानता है। जो व्यक्ति तेरे जीवन में नमक की तरह है, यानी जो ज्ञान और अनुभव घोल कर तुझे सुधारता है, वही तेरा सच्चा मित्र है। नमक में कीड़े नहीं पड़ते और सच्चे ज्ञान की चमक भी मिटती नहीं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, वो उसका कर्म है, पर तुम किसी का बुरा मत करो, यही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा असली परिचय देगा। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्ची शांति पाता है। मुश्किल वक्त में जो सच्चा हाथ तेरे कंधे पर रखता है, वह सफलता के समय में मिली तालियों से कहीं अधिक कीमती होता है। इसलिए संकट में पहचान लेना कौन तेरा सच्चा अपना है। यदि तुम व्रत करना चाहते हो तो केवल शरीर का व्रत मत करो, विचारों का उपवास रखो। सिर्फ भूख से ईश्वर प्रसन्न होते तो सबसे अधिक सुखी गरीब होते। पर ईश्वर को हृदय की पवित्रता और कर्म की निष्ठा चाहिए। पुजारी हर किसी को भगवान की महिमा सुनाते हैं, पर खुद कितने उस पर चलते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल सुनने वाला मत बनो, जो सत्य है उसे अपने जीवन में उतारो। यदि तुमने किसी को अपनी सच्चाइयां दिखा दी और वह फिर भी तुम्हारा अनुचित लाभ उठा रहा है, समझ लो कि वह तुम्हारा नहीं है, वह अपना स्वार्थ देख रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बेहतर है। अपना सपना खुद बनाओ, नहीं तो कोई और तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल करेगा। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य खुद बनाते हैं, वही अपने जीवन के स्वामी बनते हैं। बुद्धि कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता है। यह केवल दिमाग की प्रक्रिया नहीं, आत्मा की शुद्धता और सच्चे अनुभव की पहचान है। हे पार्थ, अगर सभी भेड़ें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो यह एकता नहीं, बल्कि मानसिक दबाव हो सकता है। इसीलिए बिना विवेक के किसी का अनुसरण मत करो। पहले सत्य पहचानो, तर्क समझो और फिर निर्णय लो। जो कर्म सच्चे दिल से किए जाते हैं, वे तुम्हें अंततः परम आनंद की ओर ले जाते हैं। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने मन को संतुलित रखो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। यही तुम्हें सच्ची सफलता, शांति और ईश्वर की कृपा दिलाएगा। इस संसार में ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, पर सूरज फिर भी उगता है। उसी तरह परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर लगातार चलते रहना है। अगर शेर के पांव में कांटा लग जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्तों का राज्य होगा। विपत्ति क्षणिक होती है। जो अपनी सामर्थ्य पहचानता है, वही सदा विजयी रहता है। जो बिना सोचे बोलता है और बिना समझे निर्णय करता है, वह अपना व्यक्तित्व कमजोर कर लेता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो और सोचने के बाद बोलो, यही बुद्धिमत्ता की निशानी है। खुद पर भरोसा रखो। यह जीवन का केवल एक और पड़ाव है, जिसे तुम उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक के हर संघर्ष को पार कर आए हो। भीड़ के पीछे मत चलो, अपने रास्ते खुद बनाओ। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें अपने कर्मों से प्रतीकात्मक उत्तर दो। अहंकार न छोड़ने वाला व्यक्ति एक दिन अकेला रह जाता है। विनम्रता वह गुण है जो तुम्हें ऊंचाई पर भी स्थिर रखता है। जब दुख और दर्द तुम्हें ढक ले, याद रखना कि यही वे अनुभव हैं जो तुम्हें भीतर से बदलकर मजबूत बनाते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, पर जो इंसान अपने कर्मों में सच्चा रहता है, वही अंतिम रूप से सफल होता है। प्रेम करो, पर विवेक से। भरोसा करो, पर आंखें बंद करके नहीं। दूसरों को अपना रास्ता चुनने दो, पर अपने लिए सच्चा और दृढ़ निर्णय लो। श्री कृष्ण तुम्हें यही बताते हैं, उठो, सीखो, अडिग रहो। अपने काम पूरे करो, अपने दिल को साफ रखो और सच्चाई से जुड़ो। दूसरों की बातों से विचलित मत होना। जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं उन्हें पहचानो, और जो नहीं हैं उनसे दूर रहना सीखो। अपने कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनाओ। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें नहीं दबाएंगी, वे तुम्हें तराशेंगी ताकि तुम अपने वास्तविक रूप में चमको। याद रखो, मुस्कुराहट ही वह चाबी है जो तुम्हारे भीतर की आग को जगा देती है। चुप रहना भी एक उत्तर है और क्षमा भी एक शक्ति है। जो सच्चा है वही शांति पाएगा। जो अपने पथ पर अडिग रहेगा वही ईश्वर की कृपा पाएगा। हे अर्जुन,
उठो, अपने कर्म सच्चे करो और जीवन को एक धर्मपूर्ण यात्रा समझो। यही श्री कृष्ण का सरल और गहरा उपदेश है। जीवन में हम सब कुछ सीखते हैं, कभी खुशियों से, कभी दुखों से। यह लेख उस समझ को सरल शब्दों में बताता है जो अक्सर जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी होती है। यहां जो बातें कही गई हैं वे श्री कृष्ण के उपदेशों और अनुभव से मिलकर बनी हुई हैं, पर सरल भाषा में। यह पाठ आपको परख, आत्मसम्मान, रिश्तों, धैर्य और कर्म की महत्ता समझाने के लिए है। जीवन का मुख्य नियम यह है कि अपने कर्म श्रेष्ठ बनाओ। कर्म से मतलब है जो काम तुम करते हो उसे ईमानदारी और श्रद्धा से करो। अहंकार यानी घमंड से दूर रहो। घमंड इंसान को छोटा कर देता है। यदि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी पहचान बनेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब हम अपने कर्मों को सही बनाते हैं तो सफलता और सम्मान अपने आप आता है। पर लक्ष्य रखें, काम का परिणाम हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। फिर भी प्रयास में सच्चाई रखो। यही श्री कृष्ण का पाठ है। रिश्ते जीवन की सबसे नाजुक चीज है। जो सच्चे होते हैं वे जीवन भर साथ देते हैं, पर अक्सर वही लोग हमें धोखा देते हैं जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं। यह दुख देता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी पर शक करो। बस समझदारी रखो, रिश्तों को संभालना सीखो, प्यार के साथ साथ सम्मान भी दो। यदि कोई रिश्ता तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है तो उसे ज्यादा समय तक थाम कर रखना नुकसानदेह है। आत्मसम्मान को कभी बलिदान मत करो। कई बार बोलने से ज्यादा मौन ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब कोई आपके शब्दों की कद्र नहीं करता तो चुप रहना बेहतर होता है। मौन एक साधना है। यह आपके अंदर की शांति और समझ को बढ़ाता है। मौन से हम खुद को सुलझाते हैं। गुस्से या उलझन में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कुछ समय शांत बैठकर सोचना। इस तरह जवाब अधिक समझदारी से दिया जा सकता है। भरोसा जीवन में जरूरी है, पर भरोसे का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी बुद्धि बंद कर दो। जो लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं और असल में भरोसा तोड़ देते हैं, वह सबसे बड़ा धोखा करते हैं। ऐसे अनुभव दर्द देते हैं, पर वे हमें मजबूत भी बनाते हैं। कभी कभी लोग बदलते नहीं, वे अपनी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। इसलिए किसी को जज करने से पहले उसके हालात समझना सीखो। पर जो बार बार तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है उससे दूरी बना लो। भीड़ में अकेलापन महसूस करना कष्टदायक होता है। कभी कभी बहुत लोग होते हुए भी किसी का साथ न दिखे, यह बहुत दर्द देता है। पर यह भी सच है कि अकेला होना बुरा नहीं। अकेलेपन में हम खुद को जान पाते हैं। अकेले रहकर हम अपने काम में सुधार कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताएं समझ सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। इसलिए अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, इसे अवसर समझो। जीवन में समस्या आए तो घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। एक अभिनेता के कठिन रोल की तरह ही मुश्किलें हमारे अंदर की क्षमता को परखती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहता है, जीवन भी हमें बातें सिखाने के लिए खामोश रहता है। इन परीक्षाओं से भागना हमें और कमजोर बना देगा। उनका सामना करो, सीखो और आगे बढ़ो। अपने मूल्य को पहचानो। लोग चाहे कैसे भी बदलें, तुम्हें अपनी आत्मा और आत्मसम्मान की कद्र करनी चाहिए। अपनी इज्जत के लिए कभी भी किसी के पीछे गिरो मत। यदि किसी को तुम्हारी कद्र नहीं है तो उससे दूरी बनाओ। कभी कभी हम दूसरों की पसंद और नापसंद के कारण खुद को बदल लेते हैं, पर यह आत्मत्याग खतरनाक हो सकता है। अपने सच्चे स्वभाव और मूल्यों से न समझौता करो। माँ बाप का प्यार अनमोल है। इसकी कीमत तब समझ आती है जब तुम खुद माता पिता बनते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि उन्होंने किस तरह तुम्हें पाला और संभाला। इसीलिए माँ बाप का आदर और सेवा करो। उनका प्यार अक्सर निस्वार्थ होता है। वे तुम्हारे लिए अपनी इच्छाएं भी छोड़ देते हैं। इस एहसान को भूलना मत। जो चीजें हमें मिलती हैं उनका मोल समझो। अक्सर हम उन चीजों की कद्र तब करते हैं जब वे चली जाती हैं, पर जितना हो सके आज जो है उसका धन्यवाद करो। खुशी के दो रूप होते हैं, आनंद और मजा। जब तुम कहते हो मजे में हूं तो अक्सर इसका मतलब
पैसा या लंबी शाम है, पर आनंद का अर्थ है मन की शांति और परिवार एवं सच्चे मित्रों की मौजूदगी। सच्चा आनंद अमूल्य है। दिखावे वाले रिश्ते समय के साथ मिट जाते हैं। सोशल शान, शौकत या दिखावे की जीवन शैली अक्सर असलियत को ढक देती है। वहीं जो रिश्ते दिल से बनते हैं वे आत्मा से जुड़े होते हैं और समय के साथ गहरे होते हैं। किसी को अपने दिल से अपनाओ तो पूरी ईमानदारी से अपनाओ, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। यह बात छोटी लग सकती है पर जीवन में बहुत मायने रखती है। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम बदल गए हो, पर बदलाव जरूरी हो सकता है, खासकर जब वह तुम्हें मजबूत बनाए। हर बदलाव अच्छा नहीं होता, पर जो बदलाव तुम्हारे अंदर की कमजोरियों को ठीक करता है वह उपकारी होता है। जब लोग तुम्हें बदलते देखकर कुछ कहें तो मुस्कुरा देना सीखो। उन्हें यह नहीं पता कि यह बदलाव दर्द और अनुभवों का नतीजा है। जब जीवन मुश्किल दे रहा हो, संयम जरूरी है। संयम से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। गुस्सा और आवेश से फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। शांति और संयम से काम लो, इससे लोग तुम्हें अधिक सम्मान देंगे और तुम खुद भी मानसिक रूप से मजबूत रहोगे। जब तुम चुप होते हो उसे हार मत समझो, यह आत्मचिंतन का समय है। मौन यात्रा तुम्हें खुद से मिलवाती है। वह समय जब तुम अंदर झांकते हो वही सबसे मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह दुनिया का सामना कर सकता है। आत्म साक्षात्कार वह स्थिति है जहां बाहरी चीजें कम मायने रखती हैं। समय हर चीज बदल देता है, कभी अच्छे तो कभी बुरे। इसलिए समय का सही सदुपयोग करना सीखो। अपने लक्ष्य और अपने धर्म, कर्तव्य से भटकना नहीं चाहिए। कभी कभी बदलाव खुद आ जाते हैं। कुछ चीजें छीन ली जाती हैं, पर उसके बदले में जीवन नई चीजें दे देता है। इसलिए जो खोया है उस पर अधिक दुख मत करो, जो मिला है उस पर ध्यान दो। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हार और जीत दोनों से सीख निकालो। जीवन में छोटी छोटी सफलताएं भी बड़ी खुशियां देती हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं मिलता। खुद बदलने का प्रयास करने से तुम नियंत्रित जीवन पा सकते हो। कभी कभी सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, पर लंबे समय में सच ही टिकता है। झूठ अस्थाई है, इसलिए ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो। हंसते हुए भी लोग अपने दुख छुपा सकते हैं, पर जो सच्चा है वह अंत में जीतता है। किसी को तुरंत जज मत करो। हर किसी की जिंदगी में कुछ परेशानियां होती हैं जिनको समझना मुश्किल होता है। अगर हम पहले उनकी स्थिति समझें तो बहुत विवाद टल सकता है। दया और समझ से जीवन सरल बनता है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। आत्मसम्मान की अलग जगह होती है। रिश्तों को महत्व देना अच्छी बात है, पर अपनी सीमाएं तय करना भी सीखो। किसी के पीछे इतना मत पड़ो कि तुम्हारी ही इज्जत दांव पर लग जाए। यदि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो खुद को नीचे मत गिराओ। अपने साथ आदर के साथ पेश आओ। दुख जीवन का हिस्सा है, पर दुख ही हमें एक नया पाठ पढ़ाते हैं। जो दर्द ने तुम्हें पत्थर बनाया है उसके नीचे दिल अभी भी धड़कता है। वह उम्मीद रखता है। हार मत मानो। अंधेरे में भी सुबह की उम्मीद रखो। थकना और टूटना अलग है। थकावट ठीक है, पर टूटना नहीं। पैसा पेट भर सकता है, पर दिल की भूख भावनाओं से ही शांत होती है। इसलिए भावना और प्रेम को हल्के में मत लो। उनके बिना जीवन खाली महसूस होता है। किसी की भावनाओं की कद्र करो और अपनी भावनाओं को समझो। कभी कभी लोग आंसू नहीं बहाते, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे दुखी नहीं हैं। जैसे पानी की बूंद सीप में गिरकर मोती बनती है, वही बूंद मिट्टी पर गिरकर धूल बन जाती है। यह संगति का फर्क है। उसके अनुसार इंसान भी बदलता है। अच्छी संगति रखने से तुम्हारा विकास होता है। इसलिए अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव बुद्धिमानी से करो। जब मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चों की जिम्मेदारी आती है। इस तरह जीवन के अलग अलग समय पर कुछ कर्तव्य आते हैं, उन्हें समझदारी से निभाओ। आराम का वक्त आता है, पर तब भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समय पर काम करना और जिम्मेदारियों को समझना हमारी प्रगति के लिए जरूरी है।
अगर तुम जीवन को मौज की तरह देखोगे तो मुश्किलें भी आसान लगेंगी, पर अगर तुम हर चीज को समस्या समझोगे तो दुनिया सिर्फ कठिनाइयां दिखाएगी। सोच बदलो, नजरिया बदल दो, हर छोटी जीत का आनंद लो। छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, रिश्ते उन्हीं से रखो जिनमें सम्मान और सच्चाई हो, उम्मीदों में मत जियो, विचारशील होकर व्यवहार करो। जीवन की ये बातें सरल हैं पर अभ्यास में कठोर हो सकती हैं, पर जो इन चीजों को अपनाता है वह सच्ची सफलता और शांति पाता है। आज तुम थके हो सकते हो पर हारे नहीं, तुम चुप हो सकते हो पर टूटे नहीं। मौन तुम्हारी हार नहीं है, यह आत्मचिंतन का समय है। जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। आगे बढ़ो, अपने कर्म सुधारो, रिश्तों को समझो और आत्मसम्मान बनाए रखो। यही जीवन की सच्ची जीत है। तुम वह इंसान हो जिसने बहुत कुछ देखा है, कई बार ठोकर खाई है, कई बार गिरकर उठे हो, और इन सब के बीच तुमने खुद को संभाला है। अब जब आईने में देखते हो तो अपने आप से डरना मत, अपने दर्द से भागो मत। उन मुश्किल घड़ियों ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम कमजोर नहीं, एक योद्धा हो। जीवन किसी युद्ध जैसा है, हर मोर्चे पर लड़ाई है, लेकिन सच्ची लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। अगर दिल और दिमाग साफ हो तो दुनिया का सामना करना आसान हो जाता है। कभी कभी लोग ऐसे चलते हैं कि सामने वाली को असहज होना पड़ता है। ये डर जंगलों में ही नहीं बल्कि हमारी सड़कों और हमारे समाज में भी है। सच्चा मर्द वह नहीं जो दिखावे में ताकत दिखाए, जिसको बस अपनी ताकत से लोग डरते हैं। सच्चा मर्द वह होता है जो दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखे, जिससे किसी को अपनी आजादी छिनी हुई न लगे। कई बार लोग मुखौटा पहनकर चलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखाते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन परेशान भी नहीं होना चाहिए। दूसरों की कमियों को देखकर निखार अपने भीतर से करना जरूरी है। जब तुम छोटे थे तो बड़ा होने की चाह रहती थी। लगता था कि बड़े होने पर सब आसान हो जाएगा, पर बड़े होने के साथ जिम्मेदारियों का भारी बोझ आता है। खिलौनों और मासूमियत की जगह फर्ज और चिंता ले लेती है। उस मासूम हंसी और बेफिक्र नींद की कोई कीमत नहीं होती। वह जीवन की असली दौलत है। इसलिए कभी कभी पीछे मुड़कर अपने बचपन की ओर देखो और खुद से कहो कि मैं उस मासूमियत को पूरी तरह खोना नहीं चाहता, पर यह भी सीख लो कि मजबूरी में बदलना भी जरूरी था। क्योंकि तुम्हें बदलना पड़ा, यह तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी जीत है। अगर तुम सच्चा बदलना चाहते हो तो बाहर देखकर नहीं, भीतर देखकर शुरू करो। अपनी कमियों को पहचानो। हर बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से आता है और वहीं टिकता है। आत्मचिंतन वह दीपक है जो भीतर के अंधेरे को मिटाता है। कभी कभी लोग सलाह के नाम पर बाहरी बातें बोलते हैं, लेकिन असली काम हमारे अपने अंदर से निकलता है। अपने कर्मों को सुधारो, अपने विचारों को साफ रखो, यही सच्ची शुरुआत है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जो चीजें बिना मेहनत के मिलती हैं, उनकी कीमत समय बाद में वसूल लेता है। अगर किसी रिश्ते या मुस्कान के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उस रिश्ते की मजबूती पर शक कर लो। किसी भी चीज का मूल्य ना चुकाना भविष्य में दर्द बनकर हमारे पास लौटता है। इसलिए जीवन से भागो मत, उससे सीखो। घाव छुपाना ठीक नहीं है, उन्हें अपनाओ और अनुभव समझकर आगे बढ़ो। जब लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर दें, तो भी मुस्कुराना सीखो। तुम्हारी असली पहचान दूसरों की मंजूरी पर नहीं झुकी हुई है। तुमने जो बदला है वह तुम्हारी जीत है। इसलिए किसी की स्वीकृति का मोहताज मत रहो। किसी के व्यवहार से खुद को परिभाषित मत करो। अपनी कद्र खुद करो और अपने आसपास सही लोगों को चुनो। सही लोग वही होते हैं जो तुम्हारी कीमत समझें और तुम्हारे साथ खड़े रहें। कुछ लोग कहते हैं कि किसी की प्रकृति और पहचान नहीं बदलती, लेकिन एक गहरी चोट किसी के नेचर को बदल सकती है। उंगली पर लगे जख्म से सिग्नेचर ही बदल जाता है और दिल पर लगे जख्म से पूरा नेचर बदल सकता है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनकी शुरुआत दिल से हो।
जरूरत से नहीं। रिश्ते अगर सिर्फ जरूरत पर टिके हैं तो वे समय के साथ ढह जाते हैं। इसलिए रिश्तों की नींव प्यार, समझ और सम्मान पर रखो। मेरे अंदर कमियों की कमी नहीं, पर मेरी एक जिद है। जिनको मैंने अपना माना है उन्हें कभी पराया नहीं किया। असली रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बनते, वे भावनाओं से बने होते हैं। अपेक्षाएं दुनिया से मत रखो, दुनिया बदलती रहती है। उम्मीद सिर्फ उसी पर रखो जिसने इस सब को बनाया है। भगवान पर भरोसा रखो, धैर्य रखो, क्योंकि कई बार अच्छा पाने के लिए बुरा दौर भी जरूरी होता है। जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास से कठिनाइयों का सामना करता है वही अंत में सफल होता है। प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, निभाना भी होता है। हाथ पकड़ना आसान है, पर उस हाथ को मजबूती से रखना असली प्यार है। बहुत से लोग कहते हैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और फिर वही लोग भूल जाते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर भरोसा रखो। रिश्तों में काम वही दिखाता है जो निभाता है। दिखावे वाले बहुत हैं, पर सच्चे बहुत कम। कुछ लोग पसंद करने का दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों से बचना सीखो। हर चीज सबको बताना जरूरी नहीं। कुछ बातें अपने पास रखना ही बुद्धिमानी होती हैं। जब हम हर छोटी कमजोरी सबके सामने रखते हैं तो वही हमसे फायदा उठाते हैं। इसलिए अपने निजी जख्मों को पूरा दुनिया में खोलना सही नहीं। लोग तारीफ चाहते हैं, पर वास्तविक प्रशंसा अंतिम वक्त में ही मिलती है। इसलिए प्रशंसा की भूख में मत रहो, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाओ। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? मेरे हिसाब से जो समय आपने अपनों के बिना बिताया वह सिर्फ उम्र है, और जो समय आपने अपनों के साथ बिताया वही असली जिंदगी है। इसलिए समय को बेकार मत खर्च करो। जिंदगी को प्रेम, सच्चाई और अपनत्व से जियो। वही जीवन सच्चा माना जाता है जिसमें रिश्तों की गर्माहट हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, पर समय के साथ दिल को सुकून मिल जाता है। इसलिए जो घाव आज दर्द देते हैं वह कल स्मृति बनकर रह जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए केवल खूबसूरत साथी नहीं, बल्कि समझदार साथी चाहिए। समझदारी वह है जो मुश्किल समय में साथ दे। अहंकार सिर्फ बुरा नहीं होता। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तब अहंकार होना जरूरी भी हो सकता है। पर यह ध्यान रखना होगा कि अहंकार अकेले दिखावा बनकर रह न जाए। पैसा और पावर से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वभाव और रिश्तों का मूल्य। अच्छे स्वभाव और सच्चे रिश्ते जीवन को संवर देते हैं। हमारी सोच और आदतें हमारे व्यक्तित्व का आधार बनती है। पानी की बूंदें मिलकर नदी बनती हैं और नदियां मिलकर सागर बनाती हैं। उसी तरह थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें जीवन का बड़ा रूप बनाती हैं। अगर जीवन का फलसफा सीखना है तो पहले खुद को समझो, अपनी आदतें, अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रियाएं। किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। गलती इंसान से होती है, पर विश्वास टूटने पर उसे फिर से बनाना कठिन होता है। माफी देना आसान है, पर भरोसा वापस लाना मुश्किल। 4 चीजों को हमेशा साफ रखो। जुबान को, ईश्वर के नाम का आदर, आंखों को, ईश्वर की याद में बहाए गए आंसू, पाप को पश्चाताप से धोना, दिल को ईश्वर के डर और सम्मान से पवित्र रखना। ऐसा करने से रिश्ते मजबूत रहते हैं। अगर तुम सही रास्ते का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी बनते हैं। मदद करना और किसी को सही राह दिखाना हर इंसान का फर्ज नहीं, पर लोगों की मदद करने से समाज बेहतर बनता है। अपनी सोच को पानी की बूंद जैसी निर्मल रखो। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। सादगी सबसे बड़ा गहना है। बाहरी शेखीबाजी से बेहतर है सादगी में जीना। सादा जीवन अंदर से मजबूत बनाता है और रिश्तों को असली बनाता है। बहुत कम लोग सादगी पहन पाते हैं, शायद इसलिए कि सादगी का मतलब खुद को कम दिखाना नहीं, बल्कि खुद को असल दिखाना है। जीवन कठिन है, पर सरल भी बनाया जा सकता है। अपने अंदर के योद्धा को पहचानो, वह हिस्सा जो गिरकर उठता है, जो दर्द को सहकर आगे बढ़ता है। दूसरों की कद्र करो, पर अपनी कद्र भी जानो। रिश्तों में ईमानदारी और समर्पण रखो। शब्दों से ज्यादा कर्मों पर भरोसा करो।
धैर्य रखो, क्योंकि समय के साथ जख्म भरते हैं और समझ आती है। अपने अतीत से सीखो, पर उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। जब तुम दूसरों की भलाई करने लगोगे, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। अपने हृदय को साफ रखो, अपने कर्मों को नेक रखो और जीवन को प्रेम से जियो। तुम अकेले नहीं हो। हर एक इंसान के अंदर किसी न किसी तरह की लड़ाई चलती है। अपने आप पर विश्वास रखो। जो खो गया उसके लिए रोना चाहिए, पर रोने के बाद उठकर आगे बढ़ना और भी जरूरी है। तुम एक योद्धा हो। अपने अस्तित्व को किसी की स्वीकृति का मोहताज मत रहने दो। जीवन की सच्चाई यही है। मेहनत, प्रेम, धैर्य और सच्चाई में ही सुकून है। यदि आप चाहो तो मैं इसे और भी सरल और छोटे छोटे भागों में बांट कर दे सकता हूं। परिचय, मुख्य विचार, उदाहरण और निष्कर्ष, ताकि हर हिस्सा वॉइस ओवर के हिसाब से प्रयोग हो सके। बताइए, क्या मैं ऐसा करूं?